वृंदावन की पवित्र धरती पर एक छोटा सा गांव था जहां भक्ति की सुगंध हर सुबह ओस की बूंदों की तरह चमकती थी। उसी गांव में गोविंद नाम का एक साधारण सा युवक रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, न कोई बड़ा परिवार, लेकिन उसके हृदय में एक ही संपत्ति थी, माइनस कान्हा जी के प्रति अटूट प्रेम। बचपन से ही जब भी वो बांसुरी की धुन सुनता, उसका मन अनायास ही श्रीकृष्ण की ओर खिंच जाता। गांव के लोग उसे थोड़ा अलग समझते थे, क्योंकि वो संसार की बातों में कम और कान्हा के नाम में अधिक डूबा रहता था। गोविंद का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ भी अक्सर बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। वो सुबह खेतों में मजदूरी करता और शाम को मंदिर में दीपक जलाता। उसके हाथों में छाले थे, पर होठों पर सदा राधे कृष्ण का नाम रहता। लोग कहते थे कि भक्ति से पेट नहीं भरता, पर गोविंद मुस्कुराकर कहता कि कान्हा नाम से आत्मा भर जाती है, और आत्मा तृप्त हो तो जीवन अपने आप संभल जाता है। हर दिन वो यमुना किनारे बैठकर कान्हा से बातें करता। वह उन्हें अपना मित्र मानता था। कभी शिकायत करता, कभी हंसता, कभी रोता, तो कभी धन्यवाद देता। उसे विश्वास था कि कान्हा हर पल उसे सुन रहे हैं। कई बार उसे लगता जैसे हवा में कोई मधुर स्पर्श है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर स्नेह से फिर रहा हो। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए, पशु मरने लगे। गांव के लोग निराश हो उठे। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे। गोविंद के पास भी खाने को कुछ न बचा। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव के लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करते, लेकिन धीरे धीरे उनकी आस्था डगमगाने लगी। गोविंद ने एक रात मंदिर में अकेले बैठकर कान्हा से कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि आपकी हर लीला में कोई रहस्य होता है। यदि ये परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, पर मेरी माँ को कष्ट न दीजिए। वह देर रात तक भजन करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसके मन में विश्वास की ज्योति बुझी नहीं। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। गांव के बाहर एक व्यापारी अपने बैलगाड़ियों के साथ पहुंचा। उसकी गाड़ियां अनाज से भरी थीं। उसने कहा कि उसे स्वप्न में एक श्यामवर्ण बालक ने आदेश दिया कि इस गांव में अनाज पहुंचाओ। व्यापारी को गांव का नाम भी नहीं पता था, फिर भी वो किसी अदृश्य मार्गदर्शन से वहां पहुंच गया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। गोविंद समझ गया कि ये कान्हा की कृपा है। अनाज बांटा गया, लोग बच गए, सूखा कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। वर्षा हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग गोविंद की भक्ति की चर्चा करने लगे, पर गोविंद ने कभी श्रेय नहीं लिया। वह कहता कि सब कुछ कान्हा की इच्छा से हुआ है। समय बीतता गया। एक दिन गोविंद की मां ने अंतिम सांस ली। जाते जाते उसने कहा कि बेटा, तूने मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया, क्योंकि तेरे साथ स्वयं कान्हा थे। गोविंद की आंखों में आंसू थे, पर उसके हृदय में शांति थी। उसे विश्वास था कि उसकी मां अब कान्हा के चरणों में है। मां के जाने के बाद गोविंद और भी अधिक भक्ति में डूब गया। उसने संसार की इच्छाएं त्याग दीं। वह मंदिर की सेवा करने लगा। सुबह से शाम तक वह मंदिर को सजाता, फूल चढ़ाता और भजन गाता। उसकी आवाज में ऐसा भाव था कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाते। एक रात जब वो मंदिर में अकेला बैठा था, अचानक उसे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि मंदिर में प्रकाश फैल रहा है। सामने श्याम सुंदर कान्हा खड़े हैं, पीतांबर धारण किए, हाथ में बांसुरी, मुख पर दिव्य मुस्कान। गोविंद स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कान्हा ने उसे उठाया और कहा कि गोविंद, तूने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है। मैं हमेशा तेरे साथ था और रहूंगा।